कुछ दिन पहले राम मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहराया गया था। वहां पे आपने मोदी जी का रिएक्शन देखा होगा। उनका हाथ कांप रहा था और वहां पर आरएसएस का प्रमुख वहां शामिल था, उस जगह पे था। उनको वहां पे खड़ा किया गया था, रखा गया था मोदी जी के द्वारा। द पॉइंट इज कि आपने मोदी जी को कभी नहीं देखा होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी के टाइम पे तिरंगा फहराते समय उनका हाथ कांप रहा हो। कभी नहीं देखा होगा। मुझे लालत है ऐसी लोगों पे जो संविधान को छोड़ के मनुस्मृति को पसंद करते हैं। जाति पाति के नाम पे लड़ा के ये गवर्नमेंट भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हटा के मनुस्मृति लाना चाहते हैं। अगर भारत में मनुस्मृति आ गया तो भारत फिर से गुलाम हो जाएगा पूरी तरीके से और भारत में तानाशाही होगी, चाहे वो छोटी जात के लोग हो या बड़े जात के लोग। आप लोगों को लगता है कि मनुस्मृति आपका धर्म ग्रंथ है, बट ऐसा नहीं है सर। इनका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट। सबसे पहले अगर बीजेपी के लोग हिंदू होते तो गाय राष्ट्र पशु होता और भारत में गोरक्षा पे बहुत बड़े कानून बन चुके होते। आप बीजेपी से मत लड़ो, अगर लड़ना है तो आरएसएस से लड़ो। आरएसएस से लड़ो, वो संस्था से लड़ो जो हिंदुत्व के नाम पे भारत में इलीगल काम कर रहा है। जितने भी संस्था हिंदुत्व के नाम पे घूम रहा है, हिंदू बचाने के नाम पे घूम रहा है, उन सब की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग बीजेपी का सेना है। वो सेना जो भारत में डेमोक्रेसी हटाने का काम कर रहा है और भारत में आ जाएगा तानाशाही। बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन अगर मुसलमान खत्म हुआ उसके बाद आपकी बारी आएगी। समझो कैसे। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लोग यहाँ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जरूर तकलीफ है कि अगर भारत में मनुस्मृति आया, मनुस्मृति को जलाने वाला एक डे बनाया गया था यार। सोचो उसमें कितनी गंदगी भरी हुई थी। अगर वो आ गया ना भारत में तो भारत गुलाम हो जाएगा। अब बीजेपी इस चीज को सपोर्ट क्यों कर रही है? रीजन यही है, संविधान के साथ वो कंफर्ट नहीं फील कर रहा है। उनको वहां प्रॉब्लम हो रही है, अपने हिसाब से भारत पे शासन नहीं कर पा रहा है। उनको भारत में डेमोक्रेसी नहीं रखना है, उनको भारत में तानाशाही लाना है, डिक्टेटरशिप लाना है। आज मुसलमानों के नाम पर ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनको धमकाने के नाम पर इन्हें तैयार किया जा रहा है और मनुस्मृति को लाने के लिए हिंदू हिंदू में लड़ाया जा रहा है। छोटे जाति के लोग मनुस्मृति नहीं पसंद करते हैं, बड़े जातियों के लिए मनुस्मृति एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। आप बेवकूफ बनना बंद करो, क्योंकि अगर भारत में डेमोक्रेसी हटी और भारत में तानाशाही आई तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छोटे जाति को होगा, उसके बाद बड़े जाति के लोगों को। जाति के नाम पर ये मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं और धर्म के नाम पर ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्थाओं का मदद कर रहे हैं, ताकि ये लोग एक सेना खड़ा करके आप गरीबों की आवाज दबा सके। और कल को अगर आप इन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलो तो ये लोग फिर आतंकवादी भी खड़ा, गोरक्षा के नाम पर आतंकवादी खड़ा किए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व का कुछ भी नहीं बचाया जा रहा है इन लोगों से। आज तक गायों के लिए कानून नहीं बना पाई है और आपको लगता है कि ये हिंदुओं के नेता है। अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो आवाज उठाओ, इनके एजेंडा में फंसना बंद करो, नहीं तो अगर भारत से डेमोक्रेसी गया कोई नहीं बचोगे, मरेगा फिर सब। याद रखना, चाहे वो छोटे जाति के लोग हो, बड़े जाति के लोग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब। आपने हमेशा देखा होगा जब भारत में कहीं भी चुनाव होता है तो एक ढोंगी बाबा आएगा बीजेपी के साथ जो उनके लिए वोट मांगेगा और फिर पूरे 5 साल तक के लिए वो कहां गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो कोई टिप्पणी नहीं करेगा किसी के लिए। कहीं रेप हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा, कहीं गरीबों के साथ कुछ दुष्कर्म हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा, कहां गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा।